वो एक जन भाई हैं, दोस्त हैं, मेरी मिसेज से जान पहचान है, वही देख रेख करते थे। मैं बीमार रहता था सर, और मैं काम भी करता था, तो होटल का काम करता था, और तबीयत ठीक नहीं रहता था, तो देखभाल वही करते थे। कि हरे राम के द्वारा जो है मकान को कब्जा किया गया नहीं नहीं, ये गलत है। जी। तो जो अखबारों में जो छपा वो किस आधार पर छपा था? अब सर मैं नहीं था, इसलिए यहाँ पे अफवाह करके लोग छाप दिए। जब मैं सामने रहता सर तो मैं बताता हकीकत। क्या पूरी हकीकत क्या थी? हकीकत ये पुलिस प्रशासन की तो मैं गलती नहीं बोलता हूँ, क्योंकि पुलिस प्रशासन को कोई सही नहीं बताया गया। इसमें दैनिक भास्कर पत्रिका जो मुझसे चिड़ निकाली है, क्योंकि वो हॉस्पिटल आते थे, ड्यूटी है डॉक्टर का, मरीज आ रहे हैं। में आई थी, कहा गया था कि आप आधार कार्ड बना करके बांग्लादेशियों को दिए हैं। चलिए ये चीज इन लोग बोले हैं आधार कार्ड, मैं कोई पार्षद तो हूँ नहीं, कोई सरपंच तो हूँ नहीं, कोई निर्वाचन अधिकारी हूँ नहीं मैं कि मैं आधार कार्ड बना दूंगा। और इससे पहले ये लोग किराए पे रहते थे बांदे के यहाँ, जो अजय मुर्गी फार्म का घर है वहां पे बांदे, उसमें उन लोग थे। वो मुझे बताया थे, हम लोग कैटर से काम करते, एक दो बार हम उनसे काम भी करवाए, खाना वाना भी बनवाए, अच्छा खाना बनाते थे, और नाम उसका ज्योति था। तो हमको कैसे पता चल जाएगा कि वो बांग्लादेशी है? ज्योति था, आधार कार्ड ज्योति था, सब कुछ। ये दैनिक भास्कर और पत्रिका मेरी भूमिका को इतना मतलब गंदा साबित किए हैं इन लोग कि मैं कह नहीं सकता, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रताड़ित हुआ। मेरे रिश्तेदार, मेरे साले, मेरे ससुराल वाले दोस्त यार मेरे सब मुझे गलती समझे कि हरे राम ने गलत किया है करके। वो तो प्रशासन का शुक्रिया है जो मेरे को छोड़ी, मतलब मेरे केस को देखी और बताई कि मतलब कि महिला और पुरुष को घर किराए पे देने की जो बातें सामने आई थी, और इस मामले में कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी के हरे राम को गिरफ्तार किया गया था, और ये बताया गया था कि उनके द्वारा जो है आपके मकान को कब्जा किया गया है। क्या ये बातें सही है, गलत है? गलत है। तो वो मकान जो है आप लोगों ने किराए में दिया था? जी सर। तो उनसे क्या आप लोगों ने कुछ आधार कार्ड ये सब लिए थे? जी सर, लिए थे। मकान किसके नाम पे है वो? दुर्गावती मेरी मिसेज के नाम से। आपकी मिसेज के नाम पे? जी। तो आप लोग मकान किराए पे ही दिए थे? जी सर। तो उस समय जो मकान जब आपने किराए में दिया था, तो कब की बात है, कब आपने मकान किराए में दिया था? 19 की बात हो सर, जब मेरी मिसेज जिंदा थे। आपकी मिसेज जिंदा? जी। मकान का पूरा जो भी ये था, मतलब किराया लेना, किराया देना, ये सब का काम कौन देखता था? वो एक जन भाई हैं, दोस्त हैं, मेरी मिसेज से जान पहचान है, वही देख रेख करते थे। मैं बीमार रहता था सर, और मैं काम भी करता था, तो होटल का काम करता था, और तबीयत ठीक नहीं रहता था, तो देखभाल वही करते थे। तो ये जो बांग्लादेशी वाली जो बातें सामने आई थी, जो पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो क्या आप लोगों को उनकी जानकारी थी कि वो बांग्लादेशी है? नहीं सर, नहीं जानते, जानकारी नहीं। तो ये कैसे पता चला आपको कि बांग्लादेशी है? सर मैं तो गांव में था, वो तो मेरे को बाद में जब वो लोग पकड़ाए तब हमको पता चला कि लोग बांग्लादेशी हैं। इसके पहले हम लोग को नहीं पता था। आधार कार्ड वगैरह सब बना हुआ था इन लोगों का, सब हम लोग जमा किए थे। इस मामले में हरे राम प्रसाद करके हैं, उनको कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी के जी, तो उनको ये बताया गया कि इन्होंने जो है मकान किराए में दिलाया था, और उनके द्वारा फर्जी आधार कार्ड बना के दिया गया था। नहीं, गलत बात है। ये इससे पहले से उनके पास आधार कार्ड? जी। आप जब किराएदार जब बने थे तब? जी। आपके मकान को कब्जे करने की बातें भी सामने आई थी कि हरे राम के द्वारा जो है मकान को कब्जा किया गया? नहीं, ये गलत है जी। तो जो अखबारों में जो छपा वो किस आधार पर छपा था? अब सर मैं नहीं था, इसलिए यहाँ पे अफवाह करके लोग छाप दिए। जब मैं सामने रहता सर तो मैं बताता हकीकत। क्या पूरी हकीकत क्या थी? हकीकत ये था सर कि मैं तो गांव में था, वहां से आया तो आया नहीं, मतलब गांव में ही सुना, ऐसा मैसेज गया मेरे पास कि ऐसी बात है, जो बताया जा रहा है कि हरिराम भाई जो है कब्जा करके किराया वसूली करते थे। ये गलत है सर। उनके हाथ में बेशक वो पैसा आता था, और मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मेरा तबीयत भी नहीं ठीक रहता है। अभी भी मैं सोया था सर, तबीयत ठीक नहीं रहता है, तो उन्हीं के हाथ में लोग देते थे, तो मेरे को देते थे। लेकिन ये कब्जा वाली बात है, नहीं, ये गलत है। ये तो मेरी मिसेज के नाम से है, आज भी रसीद उसके नाम से ही कटता है। आपको इस मामले में बांग्लादेशियों से जोड़ करके जो अफवाहें उड़ाई गई थी, जिसमें आपकी गिरफ्तारी की गई थी, इसमें आपका क्या कहना है? इसमें पुलिस प्रशासन की तो मैं गलती नहीं बोलता हूँ, क्योंकि पुलिस प्रशासन को कोई सही नहीं बताया गया। इसमें दैनिक भास्कर पत्रिका जो मुझसे चिड़ निकाली है, क्योंकि वो हॉस्पिटल आते थे, ड्यूटी है डॉक्टर का, मरीज आ रहे हैं, उस समय जाके उनसे पूछताछ किया जाता था कि ये डॉक्टर क्यों नहीं है, ये सफाई क्यों नहीं है, ये ऐसा क्यों नहीं है। तो मेरे को डॉक्टर बताया, बोले उसको बाहर निकालो यार, ड्यूटी के समय हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैं उन लोग को बाहर निकाल देता था कि भैया आप लोग
ऑफ टाइम में आइए, जब जो इस समय डॉक्टर लोग की छुट्टी होती है। अच्छा, हॉस्पिटल पे आप अभी किस पद पे काम कर रहे हैं? मेरे यहाँ ठेका है स्टेन का और कैंटीन है। जैसे कुछ भी चीज होता है, जैसे मान लो अंदर, सुरक्षा इंचार्ज भी आपको बनाया गया है तो? नहीं, सुरक्षा के लिए मेरे को रखा गया कि कोई भी चीज में मेरे को बुला लिया जाता है कि देखो ऐसा हो रहा है तो थोड़ा बाहर कर दो, इसको हटा दो, तो मैं वो जाके उनको हटा देता हूँ। मतलब मैं अपनी तरफ से यहाँ पे एक सिक्योरिटी टाइप का सर्विस करता हूँ। मतलब पूरा मैं हॉस्पिटल के लिए पूरा काम करता हूँ। अच्छा, आपको जो है आधार कार्ड बनाने की बातें सामने आई थी, कहा गया था कि आप आधार कार्ड बना करके बांग्लादेशी को दिए हैं। चलिए, ये चीज इन लोग बोले हैं आधार कार्ड, मैं कोई पार्षद तो हूँ नहीं, कोई सरपंच तो हूँ नहीं, कोई निर्वाचन अधिकारी हूँ नहीं मैं कि मैं आधार कार्ड बना दूंगा। और इससे पहले ये लोग किराए पे रहते थे बांदे के यहाँ, जो अजय मुर्गी फार्म का घर है वहां पे बांदे, उसमें उन लोग उसका किराया नामा सब करवा के थाने में दिए थे। उस समय से उसका उन लोग का आधार कार्ड बना हुआ है, जबकि उन्होंने 18 से बता दिया। उसके बाद इन लोग आए हमारे तरफ, तो उस समय कौन बनाया था उसका आधार कार्ड? आज भी बांदे के घर जाएंगे, किराए पे चलाता है अजय मुर्गी फार्म के पास, ओयो भी खोल के रखा है वो, है ना। तो उसके पास जाएंगे तो वो पुलिस वाले को दिखा देगा कि हाँ मेरा रहते थे, किराया नामा है और इनका आधार कार्ड है सर। उसके बाद तो हाँ मेरे भाभी के यहाँ किराए में आए, दुर्गावती के यहाँ। तो आपका उनसे कोई परिचय था? जो बांग्लादेशी महिला पुरुष बताए गए थे, कोई परिचय नहीं, किराए में थे, कैटरर से काम करते थे। वो मुझे बताए थे हम लोग कैटरर से काम करते, एक दो बार हम उनसे काम भी करवाए, खाना वाना भी बनवाए, अच्छा खाना बनाते थे। और नाम उसका ज्योति था। तो हमको कैसे पता चल जाएगा कि वो बांग्लादेशी है? ज्योति था, आधार कार्ड ज्योति था, सब कुछ ज्योति है। महतारी योजना का तक के पैसा उठाती थी। महतारी वंदना का पैसा भी उठाती? हाँ, अब उसको किसने बनाया होगा? तो इस मामले में क्या जांच कार्रवाई हुई, क्या इसमें निष्कर्ष निकला? इसमें मुझे बदनाम करने के लिए पत्रकार लोग, ये दैनिक भास्कर और पत्रिका, मेरी भूमिका को इतना मतलब गंदा साबित किए इन लोग कि मैं कह नहीं सकता, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रताड़ित हुआ। मेरे रिश्तेदार, मेरे साले, मेरे ससुराल वाले दोस्त यार मेरे सब मुझे गलती समझे कि हरे राम ने गलत किया है करके। वो तो प्रशासन का शुक्रिया है जो मेरे को छोड़ी, मतलब मेरे केस को देखी और बताई कि मतलब इसे ऐसा कुछ नहीं है कि ये गलत किया होगा करके, ये भी हिंदुस्तानी है। और मुझे तुरंत बेल दिया गया, 7 दिन के अंदर मुझे जमात हो गई। और मैं क्या चाहते हैं इस मामले में? मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे छवि को बदनाम किया गया है और मुझे एकदम प्रताड़ित किया गया है, जिससे चलते मेरे ससुराल वाले में दोस्त यार में से बातचीत बंद कर दिए थे कि ये तू ऐसा बुजुर्ग औरत का तू घर कब्जा करके रखा है, जबकि भैया मेरे सामने है, यही जाते हैं टैक्स एक्सपर्ट आते हैं भैया मेरे, है ना। और ये अगर मैं घर कब्जा किया रहता तो क्या ये एक्शन नहीं लेते? आज भाभी खत्म हो गई तो क्या भैया जिंदा नहीं है? भैया जिंदा है। इनका घर कई बार कब्जा किए और एक जन करके रखा है, उस पर एक्शन लिया, आज भी कोर्ट जाते हैं। तो क्या मेरे लिए कोर्ट नहीं जाएंगे? दौड़ेंगे नहीं कि हर हम कब्जा किया? तो ऐसा तो छाप दिया गया। क्या है आगे की कार्रवाई, क्या है, क्या चाहते हैं, क्या मांगे प्रशासन से, पुलिस से? मैं इसमें पुलिस वाले का कोई दोष नहीं मानता हूँ कि पुलिस वालों को तो सिर्फ पत्रकार लोग भड़काए और उनको मजबूर किया गया कि इसको केस लगाया जाए। और पुलिस प्रशासन दबाव में आके मेरे को एक केस लगाई है, वो भी पत्रकारों के दबाव में आके। मैं ये खुला बोल रहा हूँ कि पत्रकारों के दबाव में, और वो पत्रकार है हरिभूमि, दैनिक भास्कर। और इन्होंने जो भी प्रूफ नहीं है, जो पुलिस वाले भी प्रूफ नहीं बोले, वो प्रूफ तक के छापे इन लोग कि हमारे पास प्रूफ है। मैंने इनके मानहानि का दावा किया है। अभी मैंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया इनको और इनसे बोला है कि 7 दिन तक आप प्रूफ कीजिए और मेरे को जवाब दीजिए, और अगर ये नहीं देते हैं तो मैं इन पर केस करूंगा।